तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो गोन से मिलते हैं, जो कि एक गेम खेल रहा होता है, जो एक बहुत ही फेमस गेम है। हम देखते हैं गेम की 10th एनिवर्सरी होती है, इसलिए सभी को स्लाइम को मारने का क्वेस्ट मिलता है। गोन आसानी से अपने दोस्तों के साथ स्लाइम मार रहा था, लेकिन उन्हें पूरे 50,000 स्लाइम मारने थे, जो कि बहुत ज्यादा थे। तभी गोन देखता है कि स्लाइम फ्लावर्स की तरफ अपने आप जा रहे हैं, तो गोन प्लान बनाता है और बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह रख देता है, जिससे वहाँ बहुत सारे स्लाइम भी अपने आप आ जाते हैं, जिससे वो एक बार में ही बहुत सारे स्लाइम मार देता है। फिर ऐसे ही कई बार करने से उनका क्वेस्ट पूरा हो जाता है। क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से उन्हें रिवॉर्ड भी मिलते हैं। गोन के पार्टनर उनकी लूट से खुश थे। फिर वो लॉग आउट कर लेते हैं, लेकिन जब गोन अपनी चेस्ट खोलता है और उसमें से एक कार्ड निकलता है, तो गोन गुस्सा होने लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ एक कार्ड मिला। गोन देखता है कि इस कार्ड पर लिखा था कि वो मिजर स्काई का मेंबर बन सकता है। गोन सोचता है कि जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा, इसलिए वो उस पर टच कर देता है, लेकिन तभी वो एक ब्लैक होल में चला जाता है और बादलों से नीचे गिरता है। गोन एक सिटी से थोड़ा दूर गिरता है और देखता है कि वो एक संकेलेटन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो कि गेम में सबसे वीक होते हैं और किसी काम के नहीं होते। गोन सोच रहा होता है कि जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा, क्योंकि 10th एनिवर्सरी है गेम की, तो वो अपने स्टेटस चेक करता है और देखता है कि वो बहुत ज्यादा ही वीक है, साथ ही वो लेवल 1 पर है। तो गोन याद करता है कि कैसे अगर कोई री इनकारनेट हो जाता है तो उससे पावरफुल होना पड़ता है, और सोचता है कि इसकी किस्मत अच्छी है जो वो एक स्लाइम में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। गोन अपने सामने एक स्लाइम देखता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो स्लाइम उसका अटैक डोज कर लेती है। गोन कुछ कोशिशों के बाद एक किक मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गोन की किक से स्लाइम को कुछ नहीं होता। लेकिन किक की वजह से स्लाइम गुस्से में आ जाती है और गोन को मारने लगती है। गोन दोबारा रेस्पॉन्स देता है और दूसरे मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को नहीं मार पाता। जल्द ही गोन को पता चल जाता है कि स्लाइम भी लेवल 2 पर पहुंच गई है उसको मारने की वजह से, जिससे गोन को आइडिया आता है कि अगर वो किसी मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाए तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकेगा। लेकिन गोन याद करता है कि वो सिर्फ लेवल 1 पर है और सबसे वीक भी, तो वो कैसे किसी मॉन्स्टर को मार सकेगा। तभी गोन 2 एडवेंचरर की आवाज सुनता है और उसे एक आइडिया आता है। फिर वो एडवेंचरर के सामने जाता है और अपने किलर डांस मूव्स दिखाता है, जिससे उन एडवेंचरर को लगता है कि गोन बॉस हो सकता है। तो एडवेंचरर बॉय गोन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन गोन उससे दूर भागता है। गोन आगे जाकर कुछ गॉब्लिन को मारता है, क्योंकि गोन को पता था कि इसके बाद गॉब्लिन उसी को मारेंगे जो उनके सबसे ज्यादा पास होगा। फिर वो गॉब्लिन एडवेंचरर बॉय को मारने लगते हैं, उससे गोन को भी एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि गोन ने भी अटैक किया था। हमें पता चलता है कि गोन 10 साल से उस गेम को खेल रहा है, इसी की वजह से उस गेम के बारे में उसे बहुत कुछ पता है। अब हम देखते हैं कि अपने दिमाग की मदद से गोन लेवल 5 पर आ चुका था और अपना बदला लेने फिर से उसी स्लाइम के पास जाता है और उसे दिखाता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं गेम के कुछ प्लेयर संकेलेटन मॉन्स्टर यानी गोन की बातें करने लगते हैं कि वो उनके लिए परेशानी बन रहा है। फिर वो किसी एक्सपीरियंस वाले एडवेंचरर से मदद मांगते हैं, जिससे वो संकेलेटन मॉन्स्टर से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गोन को 2 संकेलेटन वॉरियर अपने बॉस मानने लगते हैं और गोन गेम में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की सोच रहा था। तभी उन पर 25 लेवल का एक नाइट जेंग अटैक करता है, जिससे गोन के फॉलोअर्स मर जाते हैं और गोन की पावर बहुत ही लो हो जाती है। गोन सोच ही रहा था कि वो जेंग से कैसे जीत सकता है, लेकिन तभी जेंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और गोन भी मर जाता है। गोन अपने फॉलोअर्स के साथ ही रिस्पॉन्ड होता है और मरने की वजह से उसका आधा एक्सपीरियंस चला गया था। गोन जेंग से बदला लेने की सोचता है, लेकिन उसके लिए उसे कम से कम लेवल 20 पर होना होगा, इसलिए फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। हम देखते हैं गोन लेवल 20 पर पहुंच चुका है और अब वो सिटी में जॉब प्रमोशन के लिए जा रहा है, लेकिन एक मॉन्स्टर को सिटी में देखकर सभी हैरान थे। गोन सिटी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और मार भी देते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बबल है। उसने गेम न्यू ज्वाइन किया था। तभी वो एक और न्यू प्लेयर को देखती है जो फाइट करने के लिए सीधा फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो अभी इतना वीक था कि उसे संकेलेटन ही हरा देते हैं। दूसरी तरफ गोन प्लान बना रहा था कि वो कैसे सिटी में जा सकता है, तो गोन सभी संकेलेटन को इकट्ठा करता है और सभी को बताता है कि वो वुल्फ को मारने जा रहे हैं। इसलिए वो सभी को एक बुक देता है जिसमें लिखा था कि वुल्फ को कैसे मारा जाता है। कुछ देर बाद सभी को देखने के बाद एक संकेलेटन गोन को बताता है कि संकेलेटन्स बुक्स नहीं पढ़ सकते। ये सुनकर गोन हैरान हो जाता है और देखता है कि सभी संकेलेटन्स लो लेवल पर हैं। इसकी वजह से वो जल्दी ही किसी एडवेंचरर से मारे जाएंगे। तो गोन सभी को समझाता है कि वो किसी एडवेंचरर को कैसे मार सकते हैं। गोन बताता है कि पहले उन्हें एडवेंचरर को अपने पीछे लाना है, फिर उसे अपने ट्रैप में फंसाना है, जिससे वो उसे मार सके, और साथ ही उसका सारा सामान भी छीन लेना होगा। सभी संकेलेटन्स को गोन का प्लान अच्छा लगता है। फिर वो वुल्फ को हराने का प्लान पूछते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ नए प्लेयर को देखते हैं जो वुल्फ को हराने की सोच रहे थे। तभी वो देखते हैं कि दो स्केलेटन मिलकर एक वुल्फ को भाले की मदद से मार रहे हैं और उसे हरा भी देते हैं। ये देखकर प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा था। फिर हम देखते हैं कि सभी स्केलेटन्स को उनके पास आते हैं और जो सामान उन्हें मिला था वो उसे देते हैं और बताते हैं कि रास्ते में उन्हें कुछ वीक एडवेंचरर मिले थे, तो सभी ने मिलकर उनसे उनका सामान भी छीन लिया। ये सुनकर गोन भी खुश होता है क्योंकि धीरे धीरे सभी स्केलेटन स्मार्ट होते जा रहे थे। तभी गोन से एक स्केलेटन पूछता है कि वो सिटी पर अटैक कब कर सकते हैं, लेकिन गोन उसे बताता है कि उन्हें शांति से रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं गोन को जो सामान चाहिए वो लेकर और स्केलेटन को इंचार्ज बनाकर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने चला जाता है और सभी से कहकर जाता है कि वो एक दिन सभी को पूरा वर्ल्ड दिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोन सोच रहा होता है कि उसे किसी बीस्ट टेमर का पेट बन जाना चाहिए जिससे वो सिटी में जा पाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि एक निंजा कैट गोन पर पीछे से नजर रखी हुई थी। हम देखते हैं कि कुछ न्यू प्लेयर्स मॉन्स्टर को कैप्चर कर रहे थे जिससे वो उन्हें अपना पेट बना सके। बबल भी वहीं होती है और वो एक पिंक स्लाइम को देखती है जिसे अपना पेट बनाने की सोचती है, तो वो उस पर मैजिक का यूज करती है। लेकिन तभी गोन उस स्लाइम को हटाकर खुद आ जाता है और बबल का पेट बन जाता है। लेकिन गोन को देखकर बबल रोने लगती है और बताती है कि उसे एक क्यूट पेट चाहिए था, ना कि एक स्केलेटन। जिस पर गोन बताता है कि वो भी बहुत हैंडसम था, लेकिन एनिमी की क्वीन से प्यार करने की वजह से उस पर एक कर्स लगा है जिससे वो अब ऐसा हो गया है। ये सुनकर बबल गोन की हेल्प करने का डिसाइड करती है और गोन को अपना पेट भी बना लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि पेट बिना पट्टे के अलाउड नहीं है। तो बबल गोन के गले में पट्टा बांध देती है और वो दोनों सिटी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर बबल गोन को बताती है कि वो अभी इस गेम में न्यू है, इसलिए उसे कुछ ज्यादा नहीं पता है। तो गोन कहता है कि उसे बहुत कुछ पता है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर गोन बताता है कि उसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन बबल बताती है कि उसके पास उसके लिए इतने पैसे नहीं है क्योंकि उसने पहले ही सारे पैसे फूड में खर्च कर दिए हैं। गोन देखता है कि बबल बहुत अच्छी है तो वो उसे कुछ पैसे दे देता है और बताता है कि उसके पास पहले से ही जॉब के लिए पैसे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी निंजा कैट को देखते हैं जो अपने मास्टर को गोन के बारे में सारी रिपोर्ट देती है। मास्टर ये देखकर समझ जाता है कि गोन जरूर 10th एनिवर्सरी से रिलेटेड होगा। गोन और बबल दोनों जॉब प्रपोजल के लिए पहुंच जाते हैं। फिर गोन बबल को बाहर इंतजार करने को कहता है जब तक वो अंदर है। फिर गोन अंदर जाता है और जॉब प्रमोशन स्टैचू को देखता है और बताता है कि उसे एक ब्लड केन में प्रमोट होना है और जिन मटेरियल की ज़रूरत थी वो सभी गोन के पास पहले से ही थे। स्टैचू सारे मटेरियल ले लेती है जिससे गोन का जॉब प्रमोशन हो जाता है और वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तभी गोन देखता है कि उसे एक मैसेज आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बबल को देखते हैं जो गोन का बाहर इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि गोन ने उसे इतनी आसानी से कैसे हिडन टास्क के बारे में बता दिया। तभी बबल के पास गिलहरी आ जाती है और बबल से कहने लगती है कि हिडन टास्क को बताना बहुत मुश्किल होता है और साथ ही उसके पेट का लेवल 20 है जो बबल के लेवल से बहुत ज्यादा है। वो 20 लेवल वाले मॉन्स्टर को पेट बना ही नहीं सकती है। फिर वो गिलहरी बताती है कि जरूर उसका पेट उससे झूठ बोल रहा होगा जिससे वो सिर्फ सिटी में आ सके और जॉब प्रमोशन करा सके। फिर वो गिलहरी एक स्टोरी बताती है जिसमें एक मॉन्स्टर ने अपने आप को कैप्चर होने दिया। उसके बाद उस मॉन्स्टर ने अपने मास्टर से बहुत ईविल काम कराया और उसका मास्टर पेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उससे दूर भी नहीं जा सकता था। इस वजह से उसे अपना अकाउंट ही डिलीट करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा सर्वर उस पर हंसा था। फिर वो गिलहरी बबल को अपने पेट से दूर रहने को कहकर चली जाती है। फिर गोन आता है और वो सोच रहा होता है कि उसके गुड लुक्स को देखकर बबल हैरान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और बबल सिर्फ खड़े खड़े गोन को देख रही थी। तभी बबल रोने लगती है और बताती है कि जो अभी उसके साथ हुआ, जिससे सुनकर गोन अपने घुटनों पर हो जाता है और बताता है कि उसने उससे झूठ बोला। उसके लिए गोन माफी मांगता हुआ बबल को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। तभी गोन के मुंह से ब्लड निकलता है जिस पर वो बताता है कि उसने अभी ब्लड प्रॉमिस किया है, जो गेम में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस होता है और अगर कोई इस प्रॉमिस को तोड़ता है तो गेम उसे पनिश करती है। वो दोनों कुछ खाने के लिए लेकर जा रहे थे और बबल गोन के प्रॉमिस से खुश थी, लेकिन गोन उस गिलहरी के बारे में सोच रहा था और साथ ही जो उसने मैसेज देखा उस मैसेज में लिखा था कि कोई गोन का पीछा कर रहा है और अगर उसे और आंसर चाहिए तो पहले मेन क्वेस्ट खत्म करे। तभी बबल कुछ लोगों को गोडेड एकेडमी के बारे में बात करते हुए सुनती है। उसके बारे में वो गोन से पूछती है कि गोन बताता है वो गेम की सबसे बड़ी एकेडमी में से एक है और अगर वो उस एकेडमी से ग्रेजुएट हो सकी तो लोगों के बीच वो लेजेंड कहलाएगी। गोन रजिस्ट्रेशन सेंटर की तरफ दिखाते हुए बताता है कि एकेडमी में एंटर होने से पहले उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और बताता है कि पिछली बार मेन क्वेस्ट की वजह से एक वॉर हो गई थी, इसलिए इस बार मेन क्वेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर बबल एक्साइटेड हो जाती है और रजिस्ट्रेशन टेबल की तरफ गोन के साथ भागने लगती है। हम देखते हैं कि वो गिलहरी भी उन्हें देख रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो गिलहरी उस निंजा कैट की मास्टर ही है। फिर गोन लाइन में मेगा गर्ल के लोगों को देखता है। बबल उससे इसके बारे में पूछती है तो गोन बताता है कि मेगा गर्ल के पास 100 से भी ज़्यादा लोग हैं और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों से ही फाइट करते हैं। बबल अपना रजिस्ट्रेशन करने लगती है और वो अपना लेवल 10 बताती है, जो सुनकर जेंग वहाँ आ जाता है और बबल को नूब कहता है
और बबल के लेवल बढ़ाने में मदद करने की कहता है, लेकिन बबल मना कर देती है क्योंकि उसे जेंग की शक्ल अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन फिर भी जेंग बबल की मदद करने की कहता है। फिर गोन बीच में आ जाता है और बताता है कि उसकी मास्टर का लेवल रजिस्ट्रेशन करने के लिए काफी है। लेकिन जेंग हंसते हुए कहता है कि बबल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके जैसे कोई मसल वाला बंदा ही चाहिए, ना कि गोन जैसा। तो गोन जेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ मसल है पर दिमाग नहीं है। ये सुनकर जेंग गुस्से में आ जाता है और गोन पर अटैक कर देता है, लेकिन गोन उसका अटैक डोज कर लेता है। तो जेंग कहता है कि सब डोज करने से कुछ नहीं होगा, गोन को अटैक भी करना होगा। फिर गोन आइस मैजिक से जमीन को आइस बना देता है, जिससे जेंग गिर जाता है। फिर जेंग अपने स्पेशल अटैक का यूज करता है, लेकिन गोन आइस की मदद से उसका अटैक रोक देता है और अपनी आइस स्वॉर्ड की मदद से जेंग को फिनिश भी कर देता है। बबल ये देखकर बहुत खुश होती है और जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था वो गोन का लेवल पूछता है। तो गोन बताता है कि वो अभी लेवल 34 पर है। जाते हुए बबल गोन से पूछती है कि वो लेवल 34 तक कैसे पहुंचा। तो गोन बताता है कि जॉब प्रमोशन के बाद उसका लेवल सीधा 34 हो गया। जाते हुए वो देखते हैं कि एक लड़की का कुछ सामान चुराकर कोई भाग रहा है। गोन जानता है कि ये एक लो लेवल क्वेस्ट है, तो इसे करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बबल उस लड़की के पास जाती है और गोन को चोर पकड़ने का ऑर्डर देती है। गोन उस चोर के पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो चोर उससे फास्ट था। तो गोन को लगता है कि ये एक हिडन क्वेस्ट हो सकता है। गोन आइस की मदद से उस चोर को पकड़ लेता है। फिर वो लड़की वहां आ जाती है और उस चोर को बहुत मारती है। फिर वो लड़की उनके पास आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है और हेल्प करने के लिए बहुत कुछ खाने को देती है। फिर वो लड़की बताती है कि हमेशा उसे सभी इग्नोर कर देते थे, लेकिन आज उन्होंने उनकी मदद की, इसलिए वो लड़की उन्हें गिफ्ट देने का डिसाइड करती है। कौन सोच रहा होता है कि उन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी एक हिडन क्वेस्ट कंप्लीट कर दी। यहीं इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस एनिमे की आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।